काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। काशी भ्रमण पर आए दक्षिण कोरिया के राजदूत चांग जेबोक ने दशाश्वमेध घाट पर आयोजित प्रसिद्ध गंगा आरती देखी। वहीं गंगा आरती देखकर वे अभिभूत हो गए। इस दौरान गंगा सेवा निधि की ओर से उनका भव्य स्वागत किया गया। दक्षिण कोरिया के राजदूत गंगा आरती देखने पहुंचे थे। गंगा सेवा निधि के अध्यक्ष सुशांत मिश्रा ने अंगवस्त्रम व प्रसाद देकर उनका स्वागत किया। राजदूत गंगा आरती देखकर अभिभूत हो गए। इस दौरान उन्होंने विजिटर्स बुक में अपनी फीलिंग दर्ज की। लिखा कि मां गंगा की आरती देखकर काफी प्रभावित हूं। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में नक्सली हमले में शहीद हुए जवानों को धर्म की नगरी काशी में श्रद्धालुओं ने नम आंखों से श्रद्धांजलि दी। दशाश्वमेध घाट पर होने वाले विश्व प्रसिद्ध मां गंगा की आरती के दौरान श्रद्धांजलि अर्पित की गई। गंगा आरती के पूर्व शहीदों की आत्मा की शांति के लिए मां गंगा के पूजन के साथ दीपदान किया गया। वहीं गंगा पूजन के पश्चात हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने एक साथ 2 मिनट का मौन रखकर शहीद जवानों को नमन किया। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में हुए नक्सली हमले में 10 जवान शहीद हो गए थे। नक्सली हमले में शहीद हुए जवानों को लेकर पूरे देश में आक्रोश का माहौल है। वहीं धर्म की नगरी काशी में शहीदों की आत्मा की शांति के लिए मां गंगा से प्रार्थना की गई। इस मौके पर गंगा सेवा निधि के अध्यक्ष सुशांत मिश्रा, सचिव हनुमान यादव समेत 7 अर्चकों के साथ बड़ी संख्या में देश और विदेश से आए श्रद्धालुओं ने श्रद्धांजलि अर्पित कर मां गंगा से शहीदों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। आतंकी हमले में हमारे देश के वीर जवान जो 11 वीर जवान शहीद हुए हैं और उन्हीं के उपलक्ष्य में आज दशाश्वमेध घाट पे भगवती मां गंगा के पावन तट पर उन मृत आत्माओं के शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखवाया गया। जो भी दर्शनार्थी उपस्थित हैं यहाँ पर और सभी अर्चकों द्वारा जो कि भगवती मां गंगा की आरती करते हैं उनके द्वारा भगवती मां गंगा में दीप दान करके उनकी आत्मा की शांति और मोक्ष प्रदान के लिए मां गंगा से प्रार्थना की गई, मां गंगा से कामना की गई। क्या संदेश देंगे? इतना बड़ा हमला हुआ है। देखिए, ये काफ़ी दुखद बात है और इस तरीके का पहले भी हुआ है, तो उस तरीके से जो है वो भारत के तरफ से जवाब भी दिया गया था। तो ऐसी ही उम्मीद हम लोग फिर से करते हैं कि हमारे जो जवान शहीद हुए हैं उनकी शहादत व्यर्थ न जाए। यूपी के मऊ जिले के रानीपुर क्षेत्र के असलपुर पुलिया के पास बीते देर रात पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। वहीं मुठभेड़ के दौरान 25,000 के इनामी बदमाश के पैर में गोली लगने से वह घायल हो गया। वहीं दूसरा बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर फरार होने में सफल रहा। बता दें कि पुलिस ने बदमाश की पहचान अरुण राजभर के रूप में की है। इस दौरान पुलिस अधीक्षक अविनाश पांडे ने बताया कि रानीपुर थाना के पड़ेरी गांव के पास बीते दिन एक लूट में आरोपी का नाम शामिल था। साथ ही उस पर 19 मुकदमे भी दर्ज किए गए हैं, जिस पर पुलिस ने 25,000 का इनाम घोषित कर रखा है। बताया जा रहा है कि चेकिंग के दौरान बाइक सवार 2 युवक पुलिस को देखकर भागने लगे। वहीं पीछा करने पर बाइक सवार बदमाश पुलिस टीम पर फायरिंग करने लगे और मुठभेड़ में एक बदमाश को गोली लगी तो वहीं दूसरा फरार हो गया। देखिए, दिनांक 26 अप्रैल को थाना रानीपुर क्षेत्र में एक लूट की घटना कारित की गई थी पडरी मार्ग पे। उसी क्रम में जो हमारी विधिक कार्रवाई थी वो चल रही थी, तो उसमें ये ज्ञात हुआ कि मिर्ज़ापुर गांव वहीं थाना रानीपुर का एक है, उसका एक रहने वाला अरुण राजभर और दाढ़ी, जो कि थाना का मजारिया हिस्ट्री शीटर भी है और उस पर 18 मुकदमे का एक आपराधिक इतिहास है। वो एक और मुकदमे में हमारे यहाँ से वांछित चल रहा था और उस पर 25,000 का इनाम भी था। उसका नाम प्रकाश में आया, तो उसी के संदर्भ में चेकिंग की जा रही थी और अन्य संदिग्धों के संदर्भ में भी चेकिंग की जा रही थी। तो काझा में काझा चौकी के क्षेत्र के अंतर्गत असलपुर पुलिया पर मामला बरेली जिले का है, जहां एक छात्र ने एक इंस्टीट्यूट के चेयरमैन को दिन दहाड़े कॉलेज कैंपस में गोली मार दी, जिसके बाद कैंपस में हड़कंप मच गया। वहीं घायल चेयरमैन को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है और पुलिस आरोपी छात्र की तलाश में जुट गई है। बता दें कि बरेली के फरीदपुर थाना क्षेत्र के लोटस इंस्टीट्यूट में B.Pharma कर रहे छात्र का श्रेष्ठ सैनिक कॉलेज के चेयरमैन अभिषेक अग्रवाल से कॉलेज में मोबाइल लाने के मामले में विवाद हुआ था, जिसके बाद छात्र को प्रशासन ने सस्पेंड कर दिया था। लेकिन इसके बावजूद छात्र मोबाइल लेकर आया और मोबाइल पकड़े जाने पर इंस्टीट्यूट के चेयरमैन को गोली मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए और उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। वहीं आरोपी छात्र मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। थाना फरीदपुर के एक मैनेजमेंट कॉलेज में वहाँ के जो चेयरमैन हैं उनको उन्हीं के एक स्टूडेंट ने जो B.Pharma 3rd ईयर का स्टूडेंट बताया गया है, उसने गोली मारी है और गोली मारने के कारण कुछ उसके अपने ग्रीवांसेस थे जो मजरूब हैं उनको SRMS में भर्ती कराया गया है। अभी उनके परिजनों के द्वारा कोई तहरीर नहीं दी गई है। तहरीर प्राप्त करके हम लोग जो है उसमें
अभियोग पंजीकृत कर रहे हैं और जो स्टूडेंट है इस मुकदमे का अभियुक्त उसको गिरफ्तारी के लिए हमारे सार्थक प्रयास जारी हैं। गर्मियां आते ही कई तरह की समस्याएं और बीमारियों की शुरुआत होने लगती है। इनमें अधिकतर कई त्वचा संबंधित समस्याएं शुरू हो जाती हैं। वहीं देखा जाए तो त्वचा के लिहाज से गर्मी का मौसम सबसे खराब मौसम माना जाता है, जिनमें कई सारी स्किन समस्याओं से बचने के लिए पहले से ही कुछ उपाय कर लेने चाहिए। इसके लिए जरूरी है कि गर्मियों में होने वाली त्वचा संबंधित समस्याओं के बारे में आपको पूरी तरह से जानकारी हो। कई बार आप किसी तरह के त्वचा संबंधी रोग से परेशान होते हैं, लेकिन आपको उसके बारे में सही जानकारी नहीं होती, जिसके कारण इलाज करने में भी देरी हो जाती है। तो आइए जानते हैं गर्मियों में होने वाली त्वचा समस्याओं के बारे में और उनसे बचने के तरीके और उपचार। स्किन एक्सपर्ट्स की माने तो स्किन से जुड़ी समस्याओं से परेशान लोग धूप में निकलने से पहले सनस्क्रीन का इस्तेमाल करें। वहीं नहाते समय त्वचा धोने के लिए माइल्ड क्लींजर और गर्म पानी के बजाय गुनगुने पानी का उपयोग करना चाहिए। साथ ही नहाने के बाद और रूखी त्वचा होने पर मॉइस्चराइजर लगाएं, लेकिन ध्यान रहे कि वह सुगंध रहित हो। वहीं गर्मी में अक्सर बच्चों और बड़ों को खुजली वाले दाने हो जाते हैं, या जो लोग बाहर रहते हैं, धूप में अधिक समय बिताते हैं, पैदल चलते हैं, उन्हें पसीने और पॉइजन आइवी नाम के तैली पौधे के कारण खुजली वाले दाने हो जाते हैं। इससे शरीर पर चकत्ते पड़ जाते हैं और खुजली होती है। इनसे बचने के लिए कम से कम धूप में निकले और साथ ही बाहर से आने पर या वर्कआउट के बाद कपड़े और त्वचा को अच्छी तरह से साफ करें। गर्मी की वजह से जो पसीना ज़्यादा हो रहा है लोगों को, पसीने की वजह से कुछ बीमारियां होती हैं, जैसे एक तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है जिसको पायोडर्मा या फोड़े फुंसी कहते हैं। ये सब बीमारियां जो है इस समय बढ़ गई हैं और इसका उपाय है कि ठंडे जगह पर लोग रहें, साबुन से नहाएं, डेली नहाया करें और उचित अपने खान पान का करें, पानी पिएं। दूसरी बीमारी जो है फंगल इन्फेक्शन, जिसको कि टीनिया बोलते हैं। गर्मी को जैसे पसीना होता है, पसीना में जो है दांत वाले कीटाणु जो होते हैं वो बढ़ जा रहे हैं और वो बीमारी बढ़ जा रही है। उसका उपाय है कि डेली नहाया करें, कपड़ों को साफ़ सफाई रखें, पसीने न होने दें और डॉक्टर से सलाह लें। फिर यह है कि धूप में जाने से जो है स्किन जल जा रहा है लोगों का, जो धूप में अधिक काम कर रहे हैं उसकी वजह से स्किन जल जा रही है, छोटे छोटे दाने निकल जा रहे हैं और जलन हो रही है। उसके बाद घमौरी, जिसको कि हम पिकली हीट या मलेरिया बोलते हैं, गर्मी के पसीने की वजह से जो स्वेट ग्लैंड्स होती है वो बंद हो जाती हैं, जिसकी वजह से ये घमौरियाँ वाली बीमारी हो रही है। अभी जैसा कि जो चल रहा है, तो अभी किस तरह के मरीज ज़्यादा आ रहे हैं आपके पास? इन्फेक्शन से इन्फेक्टेड ये सब गर्मी की वजह से जो घमौरियाँ वाले हैं, धूप से जलने वाली है, पायोडर्मा या जिसको कि फोड़े फुंसी बोलते हैं, या फंगल इन्फेक्शन है, इन सब के मरीज जो है पहले की अपेक्षा अधिक आ रहे हैं। क्या संख्या होगी? पहले 20-25 आते हैं, आजकल 50 आ रहे हैं। क्या उपाय है? उसके उपाय है कि गर्मी से बचा जाए और जो भी काम जिसको करना हो 9-10 बजे के पहले करे या 5 बजे के बाद करे, तेज़ धूप में न निकले, अधिक से अधिक पानी का सेवन करे और इलेक्ट्रॉल पाउडर या ORS घोल मिलता है उसको पिए और अपने पूरे शरीर को जो है ढक करके फुल सूती कपड़े पहन करके निकले या छाता लेके निकले। काशी में आए दिन पर्यटकों और दर्शनार्थियों की भीड़ जुटी रहती है। इस दौरान वाराणसी के दशाश्वमेध क्षेत्र में लगे बैरिकेडिंग से आने जाने वाले लोगों के साथ साथ दुकानदारों को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, जिसे देखते हुए प्रशासन द्वारा उन बैरिकेडिंग्स को हटा दिया गया है। बता दें कि वहीं इस समय बनारस में चल रहे तमाम कार्यक्रमों को देखते हुए गंगा घाटों पर काफी भीड़ आ रही है, जिससे दशाश्वमेध क्षेत्र में लगे बैरिकेडिंग की वजह से वहां के दुकानदारों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, जिसे देखते हुए विधायक नीलकंठ तिवारी के आदेश पर उन बैरिकेडिंग्स को हटा दिया गया, जिससे व्यापारी काफी खुश नजर आ रहे हैं। तो वहीं इस दौरान व्यापारी नेता अध्यक्ष सुरेश तुलसियान ने व्यापारियों की तरफ से इस काम की सराहना करते हुए प्रशासन का धन्यवाद किया। पुष्कर मेला, आंध्रा का पुष्कर मेला जो है आपका 15 दिन का लगा था, 3 मई तक चलना था, लेकिन भीड़ कुछ कम आई और काफ़ी संख्या में आ भी रही है। लेकिन जो गंगा स्नान करने का महत्व ज़्यादा है, वो वहाँ पर लोग डेली आ रहे हैं गंगा स्नान करने और गलियों से घाटों से जो है दर्शन करने जा रहे हैं बाबा विश्वनाथ का। तो यहाँ पर रेलिंग जो है लगा दिया गया था प्रशासक द्वारा, ये तो अच्छी बात थी, लेकिन वो भीड़ को देखते हुए उनको वहाँ से प्रवेश कराने का कोई व्यवस्था नहीं कराया गया, जिससे कि उनको काफ़ी परेशानियाँ हो रही थी। उस पर लोग गिर रहे थे, पड़ रहे थे। आरती के समय काफ़ी संख्या में यात्री लोग जब रिटर्न होते थे
तो वो रेलिंग में न प्रवेश करके वो उसी पर लोग बाहर से रोड से जा रहे थे, तो जिससे कि समस्याएं हो रही थी। दुकानदारों को रेलिंग लगा के कैद कर दिया गया था, जिससे व्यापारियों ने मांग की कि इसको तत्काल हटाया जाए। 2 दिन से सीपी ट्रैफिक वालों से भी जो है मना किया गया, लेकिन उन्होंने सीपी ट्रैफिक ने कहा कि ये हमारी समस्या, ये हमारे अंतर्गत नहीं है, काशी विश्वनाथ मंदिर के अंतर्गत है। तो मैंने नीलकंठ तिवारी विधायक, क्षेत्रीय विधायक नीलकंठ तिवारी जी से आग्रह किया, उन्होंने तत्काल अपना आदेश करवाया और उसको रातों रात कल हटवाया।